नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर दुनिया भर में अभी भी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। शायद ही दुनिया का कोई देश हो जहां इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो रहा है और फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन नहीं हो रहा है। सोचिए, 21वीं सदी का एक ऐसा भयानक युद्ध जिसमें निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है। एक ऐसे देश जिसको पिछले 75 सालों से आतंकवाद के नाम पर सताया गया, कब्जा किया गया और अब उस पर बमबारी करके उसको बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन सबसे खास बात है कि सोशल मीडिया ने पूरी लड़ाई को बदल दिया है। अब तक 75 सालों से जिस तरह से इजराइल ये कहता आ रहा था कि फिलिस्तीन आतंकवाद का अड्डा है, हमास आतंकवाद है, वो इजराइल अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। और दुनिया के हर आदमी जो इस दुनिया में है, जो खबरें देखता है, जो राजनीतिक सामाजिक समझ रखता है, उसको पता चल गया है कि दरअसल आतंकवाद का अड्डा फिलिस्तीन और हमास नहीं, इजराइल है। और जिस तरह से इजराइल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है बमबारी करके, जिस तरह से फिलिस्तीन को उसने मलबे में तब्दील कर दिया है, और जो उसको गुमान था कि उसके पास हथियार है, उसके पास अमेरिका का साथ है और वो पूरी दुनिया को मैनेज कर लेगा, वो फेल हो गया है। सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन पर जब हमला फिलिस्तीन पर शुरू हुआ तो भारत में इजराइल के राजदूत ने क्या कहा था। दरअसल एक प्रधानमंत्री ऑफिस से ट्वीट होता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ हैं। गौर कीजिएगा, इस तरह के ट्वीट हुआ क्योंकि पूरी दुनिया को इजराइल ने अंधेरे में रखा था। इजराइल अब तक ये प्रोपगंडा चलाता रहा कि फिलिस्तीन आतंकवाद का अड्डा है, हमास आतंकवाद है और इसलिए हम उससे लड़ रहे हैं। हम फिलिस्तीन से नहीं लड़ रहे, हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं। भारत सरकार ने तब आतंकवाद से, चूंकि भारत खुद पीड़ित है, तो लगातार पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क है वो लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल करता रहा है प्रॉक्सी वार में। उसके बाद भारत ने इस तरह के बयान दिए। लेकिन जैसे जैसे बादल छटने लगे, दुनिया को पता चलने लगा और सोशल मीडिया की वजह से, एक्स की वजह से, यूट्यूब की वजह से, फेसबुक की वजह से, और हर आदमी के पास मोबाइल है, तस्वीरें भेजने लगे दुनिया भर में, तो पता चला कि दरअसल आतंकवाद का असली जड़ तो इजराइल है। पिछले 75 सालों से वो फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहा था। हर साल 6 महीने पर वो हमला करता था और धीरे धीरे उसने पूरे फिलिस्तीनियों को गुलाम बना रखा था और उसी का प्रतिशोध अब फिलिस्तीनी ले रहा है। लेकिन सोचिए, अब खेल बदल गया है, बाजी पलट गई है। भले 15,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, लेकिन अब वो आर या पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और सोचिए, 20 लाख फिलिस्तीनी जिनके घर छीन लिए गए, जिनको बेघर कर दिया गया, जिनके परिवारों का कत्ल कर दिया गया, लगभग 15,000 लोग मारे गए हैं। और जिस तरह से बमबारी की गई, उसके बाद से अब साफ है कि फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और वो बिल्कुल तैयार नहीं है अब लड़ाई से पीछे हटने के लिए। हर फिलिस्तीनी की आंखों में सपना है कि हम इस युद्ध को जीतेंगे और ये हमारी आज़ादी की लड़ाई है। इजराइल अब चाहता है कि दरअसल सीज फायर हो जाए, क्योंकि अमूमन रोज 50 इजरायली सैनिक की हत्या हो रही है, मारे जा रहे हैं। जो ग्राउंड पर युद्ध है उसमें हमास, हिजबुल्लाह और हिथू का जो कॉम्बिनेशन है वो डेडली कॉम्बिनेशन है और वो रोज कम से कम 50 इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है। 50 से ज्यादा उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं। सुरंग में, टनल में, मलबों की आड़ में इजराइल फिलिस्तीनी बचे हुए हैं। उनके पास खाना, पानी, रसद नहीं है। लेकिन ठीक ये सब कुछ अब इजराइल के साथ भी होने लगा है, क्योंकि दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया है। अमेरिका उसका साथ छोड़ चुका है। वो छुपे तरीके से मदद कर रहा है, लेकिन सवाल है कि कब तक। वहीं फिलिस्तीन के साथ अब दुनिया खड़ी है। भारत ने भी राहत सामग्री दी है, तुर्की दे रहा है, रूस दे रहा है और हथियारों की जिस तरह से अब सप्लाई हो रही है। सोचिए, चीन हथियारों की सप्लाई कर रहा है, ईरान हथियारों की सप्लाई कर रहा है, ईरान तो युद्ध में शामिल भी है, रूस हथियार दे रहा है। और लड़ने वाले देशों में अब लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, ईरान, ये तमाम देश जो हैं वो साफ साफ इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। और नतीजा यह है कि इजराइल के रोज जवान मारे जा रहे हैं। और अब फिलिस्तीन चाहता है कि हम कोई युद्ध विराम नहीं चाहते, हम कोई सीज फायर नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि न्याय हो, जस्टिस हो। और वो कैसे होगा? एक बड़ी पंचायत हो और जिस तरह से फिलिस्तीन को बर्बाद किया गया है, मलबे में तब्दील किया गया, उसका हर्जाना दे इजराइल और एक एक इंच जमीन जो इजराइल के कब्जे में उसको छोड़ना पड़ेगा।
और ये बात अब पूरी सोचिए, आज तक खाड़ी देश कभी एकजुट नहीं था। अमेरिका ने लीबिया पर बम गिराया, अफगानिस्तान पर बम गिराया, इराक पर बम गिराया, लेकिन खाड़ी देश कभी एकजुट नहीं हुआ। लेकिन अब खाड़ी देश एकजुट है, पूरी तरह से एकजुट है। खाड़ी देश पूरी तरह से एकजुट है। सोचिए, भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान लड़ता रहा है, घुसपैठ कराता है, भारत मुंहतोड़ जवाब देता है, लेकिन आज तक कोई भी खाड़ी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगता है और ये सच है कि पाकिस्तान आतंकवाद के सहारे दुनिया भर में इस तरह के इन्फिल्ट्रेशन करवाता है, भारत के खिलाफ वो प्रॉक्सी वॉर लड़ता है। भारत के सबसे बेहतरीन रिश्ते 60 के करीब जो खाड़ी देश है उनसे रहे हैं। भारत के लोग वहां जाके काम करते हैं। हाल के 10 सालों में कुछ तनाव आए हैं फ्रिंज एलिमेंट की वजह से, जो नुपुर शर्मा जैसे जो फ्रिंज एलिमेंट, जिसको सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, इन फ्रिंज एलिमेंट और ये मनुवादी मीडिया, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों की वजह से थोड़ा बहुत तनाव आया था, लेकिन उसके बाद उसका रिश्तों पर बहुत असर नहीं पड़ा। और अंत में भारत को जब पता चला कि फिलिस्तीन के साथ अन्याय हो रहा है, पूरी दुनिया को जैसे देर से पता चला, तो अब भारत भी फिलिस्तीन के साथ है। इसका मतलब है कि इजराइल पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। और युद्ध के 44वें दिन अब साफ है कि अब कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश, एशिया का कोई भी देश जो है वो इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। एक भी देश देख लीजिए इजराइल के साथ नहीं है, इजराइल के साथ दिखना भी पसंद नहीं कर रहा है। और दुनिया का शायद कोई ही ऐसा देश नहीं है जो इजराइल के खिलाफ नहीं और फिलिस्तीन के साथ है। लेकिन इस युद्ध ने कई सवाल खड़े किए हैं। सोचिए, आपको आज के समय में 21वीं सदी में विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी अपनाना पड़ेगा, हथियार बनाने पड़ेंगे अगर आपको शांति से जीना है तो। क्योंकि सोचिए किस तरह से आज नॉर्थ कोरिया के पास एटॉमिक हथियार है, अमेरिका चाहकर भी हमला नहीं कर सकता। इजराइल को इस बात का गुमान था कि फिलिस्तीन के पास कुछ नहीं है, उसे हमला कर देंगे, खत्म कर देंगे, और वो कत्ल कर भी देता, उस पर कब्जा कर भी लेता, लेकिन दुनिया अगर उसके साथ खड़ा नहीं होता तो। लेकिन आज दुनिया खड़ा है इस फिलिस्तीन के साथ, इसलिए इजराइल की बोलती बंद है। इसलिए अब तमाम देशों को सबक लेना चाहिए, और खासकर भारत जैसे देशों को भी, क्योंकि आपको विज्ञान की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जो टेक्नोलॉजी है उसको फॉलो करना पड़ेगा, और हथियार बनाने पड़ेंगे, तभी आप इस दुनिया में सुरक्षित रह सकते हैं। तो इजराइल अब चारों तरफ से बेनकाब है, लेकिन इस युद्ध में कई सारे मैसेज हैं कि आपको टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, तकनीक की तरफ जाना पड़ेगा, विज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा। आप धर्म के सहारे न तो युद्ध जीत सकते हैं और न ही वर्ल्ड कप का मैच जीत सकते हैं। जैसे भारत में ज्योतिषी से लेकर तमाम पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे, स्टेडियम में जिस तरह से मंत्रोच्चारण हो रहा था, क्या हुआ? इसी तरह से कभी सोमनाथ मंदिर लूटा जा रहा था और लोग मंत्र पढ़ रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, बुद्ध की धरती है ये। बुद्ध ने कहा है कि अगर आप जंगल में रहते हैं तो आपको नाक का फन कुचलने आना चाहिए। तो भारत को ज्ञान, विज्ञान और तकनीक की तरफ भी जाना पड़ेगा। और यह बात तो साफ है कि इजराइल पूरी तरह से बेनकाब हो गया है और उसकी इंतहा हो गई है। अब इजराइल के साथ कोई खड़ा नहीं है, दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया। और जो दुनिया को जो वो कहता था कि फिलिस्तीन आतंकी है, ये साफ हो गया कि आतंकी दरअसल फिलिस्तीन नहीं, इजराइल है। और हर रोज अब इजराइल पर पलटवार हो रहा है, और अब इजराइल की बर्बादी शुरू हो चुकी है, और 7 देश उस पर बमबारी कर रहे हैं, रॉकेट मार रहे हैं। और लंबे युद्ध में इजराइल नहीं टिक पाएगा, और इजराइल की हालत फिलिस्तीन से भी बुरी हो जाएगी, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था भी अब चौपट होने लगी है। तो युद्ध से बर्बादी हाथ लगता है और कुछ नहीं, और अंत में बेनकाब भी आप हो जाते हैं। तो इजराइल जो है वो अब बेनकाब हो चुका है पूरी तरह से। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।